खबर फोकस और खबर पर फोकस। तस्वीरें इस समय वार्ड नंबर 9 से दिखा रही हूँ, जहां पर आप देखेंगे कि कृषि मंत्री श्याम राणा जी पहुंचे हैं और उनके साथ लोकप्रिय नेता मनीष सिंगला जी भी आपको मौजूद यहां पर नजर आएंगे। आपको बता दूं कि लगातार प्रचार में जो सभी नेतागण हैं जुटे हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील भी कर रहे हैं। उसी के साथ आपको बता दूं कि लगातार जो चुनावी माहौल है वो गुरमा चुका है और उसी के चलते जो नुक्कड़ जनसभाएं हैं वो की जा रही हैं। इस समय वार्ड नंबर 9 में मौजूद हैं, जहां पर आप देखेंगे कि कृषि मंत्री श्याम राणा जी पहुंचे हैं। इधर खड़े हैं वो सारे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। प्यारे प्यारे बच्चों, सबका यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हाथ जोड़कर आप सबको नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह जी राणा आज हमारे बीच में वोटों की अपील करने के लिए आए हैं। जरा जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। जोर। भाइयों और बहनों, ये चुनाव जो है कोई साधारण चुनाव नहीं है, कोई आम चुनाव नहीं है। ये सिरसा की दिशा और दशा को बदलने वाला चुनाव है। विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और हरियाणा के बेमिसाल मुख्यमंत्री नायाब मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के साथ अपने वार्ड और अपने शहर को जोड़ने का सीधा सीधा चुनाव है। 8.5 महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए। पूरे देश में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, पर हम सिरसा के अंदर उस इंजन के अंदर अपना डिब्बा नहीं जोड़ सके। 4.5 महीने पहले प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। पूरे प्रदेश में कमल की फूल की महक रही। नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बने, उसमें भी हम अपने सिरसा का डब्बा नहीं जोड़ सके। 2 गलतियां पीछे हमारे से हो गई। बड़ा अच्छा मौका है, आने वाली 2 मार्च को 2 कमल के निशान, पीछे वाली दोनों गलतियों का सुधार हम कर सकते हैं। आने वाली 2 मार्च को 2 कमल के निशान पर मोहर लगानी है। एक सिरसा नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए वीर शांति स्वरूप जी वाल्मीकि और वार्ड नंबर 9 से बहन अंजू जांगड़ा। ये 2 कमल के निशान पर मोहर लगाकर हम अपनी दोनों गलतियों को ठीक कर सकते हैं। आज हमारे पास देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जैसा ऐसा नेता है जिसका अपना कोई परिवार नहीं। वो 150 करोड़ की जो जनता है वो ही उसका परिवार है और वो हमें विरासत में एक ऐसा भारत देके जाना चाहते हैं जिसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो, जिसमें कोई आतंकवाद ना हो, जिसमें बेरोजगारी ना हो। भारत में रहने वाले हर मेरे भाई बहन की आंख में किसी के आंसू ना हो। एक ऐसा भारत जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबका सम्मान और सबकी सुरक्षा हो। 340 वर्षों के बाद वीर छत्रपति शिवाजी के बाद पहली बार कोई ऐसा नेता है जो सैनिक भी है, सेनापति भी है, संगठनकर्ता भी है और शासक भी है। तो आने वाली 2 मार्च को 2 कमल के निशान पर मोहर लगाकर वीर शांति स्वरूप जी वाल्मीकि और बहन अंजू जांगड़ा को भारी मतों से विजयी बनाए, ताकि ट्रिपल इंजन की सरकार बन सके। ऊपर भी सरकार है देश में, प्रदेश में भी सरकार है। ये सिरसा शहर की सरकार का विषय है। तो फिर से अपने से किसी से चूक ना हो जाए। सिरसा शहर का एक सिरसा शहर आदर्श शहर बन सके, यहाँ विकास की गंगा बह सके, इसके लिए आने वाली 2 मार्च को कमल के फूल की महक पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व को प्रकाशित कर रही है। तो आपके चरणों में विनम्र निवेदन है, आने वाली 2 मार्च को 2 कमल के निशान पर मोहर लगाएं, बहन अंजू जांगड़ा और वीर शांति स्वरूप को भारी मतों से विजय बनाएं। इसी आशा के साथ भारत माता की जय। जिला के अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, आज की जो ये चुनावी बैठक है ये सिरसा के विकास के लिए है। हम अपने
कस्बे में जाते हैं तो लोगों की शिकायत सुनते हैं। वो कई बार हमारे को एक बात कहते हैं, राणा जी बहुत सारी पार्टियां पहले चुनाव में आई थी और वोट ले गए, और जब उनके पास हम काम के लिए गए उन्होंने कह दिया भी थारी कॉलोनी तो अनअप्रूव्ड है। और वो लोग कहते थे राणा जी वोटा साडी अप्रूव्ड ने, कम साडे अनअप्रूव्ड है। ये समस्या रही, लेकिन इस समस्या का समाधान सरकार करती है, हरियाणा की सरकार, हरियाणा के मंत्री, वो बीजेपी की सरकार है। अब ऐसी भी कोई दिक्कत आएगी निगम में, नगर पालिका में, नगर परिषद में, तो उनका समाधान प्रदेश की सरकार करती है, प्रदेश का मंत्री करता है, वो भारतीय जनता पार्टी की है। और मैं समझता हूँ भाई अब ये विकास तो आपके सिरसा का है, इसका चुनाव है, इसमें 32 वार्ड है। आपके उम्मीदवार के बारे में सिंगला साहब ने, चोपड़ा साहब ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आपका जो नंबर है ना, ये अब आपका नंबर वार्ड जो है 9 है। मैं कहता हूँ भाई इससे बढ़िया नंबर ही नहीं हो सकता। अब 9 नंबर जो है, अब इसका अगर हम पहाड़ा पड़े 9 1 9 9 2 18 1 और 8 का टोटल कितना हो गया? 9 9 तिया 2 और 7 9 जो के 3 और 6 और 9 पंजे 4 और 5, अब आखिर तक पढ़ते चले जाओ, इसका टोटल 9 ही है। देखो कितना बढ़िया वार्ड है। अरे इसका एरिया भी 9 किलोमीटर का है। आपका तो वार्ड ही कमाल का है, कैंडिडेट तो था ही कमाल का, वार्ड भी कमाल का ही है। तो इसलिए आप अपने वार्ड की जो व्यवस्था है नौजवान की, और इसके विकास के लिए यही जरूरी है जो 2 प्रदेशों की सरकार है। बीच में पहुंचे हैं भाई मनीष सिंगला जी, पूर्व विधायक गोपाल कांडा जी, मनीष सिंगला जी, रेणु शर्मा जी, सभी का कॉलोनी वासी जोरदार नारों के साथ स्वागत। सैनी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जी मनीष जी, लगातार जनसभाओं में पहुंच रहे हैं, पूरी ताकत झोंकी है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैडम मैं आपका यहाँ 3 नंबर वार्ड में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये जो सिरसा शहर का नगर परिषद का चुनाव है, ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, बड़ा अहम चुनाव है। सिरसा के विकास की दशा और दिशा को निर्धारित करने वाला चुनाव है। विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और हरियाणा के बेमिसाल मुख्यमंत्री, नायाब मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी सिंह जी के साथ अपने शहर को और अपने वार्ड को सीधा सीधा जोड़ने का चुनाव है। अभी पीछे 8.5 महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए, पूरे देश ने नरेंद्र जी मोदी को बहुमत दिया, तीसरी बार देश का माननीय प्रधानमंत्री बनाया। और हमारा जो सिरसा है, उस इंजन के साथ हम अपना डब्बा नहीं जोड़ सके। 4.5 महीने पहले प्रदेश में चुनाव हुए, प्रदेश में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने, ये भी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी, उसमें भी सिरसा से हम अपना डिब्बा नहीं जोड़ सके। तो मेरा सिरसा की जनता से एक ही निवेदन है कि आने वाली 2 मार्च को 2 कमल के फूल पे निशान पर मोहर लगाकर अपनी पिछली दोनों गलतियों को सुधारें। ये एक बहुत बड़ा मौका है पिछली गलतियों को सुधारने का, ताकि पूरे बहुमत से हरियाणा में ये नगर परिषद में सरकार बन सके और हम 32 फूल वार्डों के और 1 फूल चेयरमैन का शांति स्वरूप जी का 33 फूलों की माला हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के गले में डालकर नरेंद्र जी मोदी के श्री चरणों में अर्पित कर सकें। बड़े दिग्गज नेता भी देखे जा रहे हैं, कृषि मंत्री भी आज सिरसा पहुंचे हैं, कृष्ण बेदी जी भी पहुंचे हैं।
पार्टी का मैडम लगातार ये प्रचार का सिस्टम रहता है। हरियाणा के कृषि मंत्री बड़े जुझारू नेता श्याम सिंह जी राणा, हरियाणा के जो है मंत्री, कैबिनेट मंत्री लगातार दूसरी बार मंत्री बने भाई कृष्ण जी बेदी, रणवीर जी गंगवा, सब लगातार प्रवास कर रहे हैं और वार्डों में जा रहे हैं ताकि बहुमत से सरकार बन सके और सिरसा शहर हमारा उस विकास से छूता ना रहे। सिरसा शहर एक आदर्श शहर बन सके। सिरसा का हर वार्ड जो है एक अपने आप में कमल की फूल उसमें महके। पूरे देश में इस टाइम कमल की फूल की महक रही है। देश में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, पूरे विश्व में। आज पूरे विश्व के अंदर कम से कम 30-40 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपना सबसे सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र जी मोदी को प्रदान किया है। तो पूरे कमल के फूल की महक इस टाइम पूरे विश्व में महक रही है। तो मेरा सिरसा की जनता से ये निवेदन है कि वो महक सिरसा में भी महकनी चाहिए। सर कह सकते हैं कि अगर बात करें छोटी सरकार बड़ा विकास, ये मैडम क्या है कि जब इंजन के साथ सिरसा का डब्बा जुड़ेगा तो पूरा विकास होगा। अभी क्या है, इंजन विकास की तरफ जा रहा है, डिब्बा उसके साथ जा नहीं रहा। तो जब डब्बा भी अगर इंजन के साथ चलेगा, कमल के फूल के साथ चलेगा, कमल के फूल का डिब्बा होगा, तो निश्चित ही सिरसा में विकास की गंगा बहेगी और सिरसा का सर्वांगीण विकास होगा। 33 सीटों में कितना बीजेपी को स्ट्रॉन्ग देखते हैं? पूर्ण बहुमत से 33 के 33 कमल के फूल खिलने जा रहे हैं, जैसे हम वार्डों में जा रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि इस बार सिरसा की जनता वो मौका नहीं चुकेगी, वो पिछली 2 बार जो गलती करी है वो नहीं करेगी। 32 वार्डों में कमल का फूल खिलेगा और वीर शांति स्वरूप जी चेयरमैन के लिए भी कमल का फूल खिलाकर नगर परिषद पर 32 फूलों के साथ वो नगर परिषद के चेयरमैन की कुर्सी पर विराजमान होंगे।